नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू ईयर का बिग सेलिब्रेशन। टाइम सिक्योरिटी का प्लान, जगह जगह सुरक्षा कड़ी की गई है। आपको बता दें, ताजमहल में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की वजह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट किया गया है। एएसआई ने कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी है। देश भर में पर्यटकों की दिखी खुशी। नए साल पर मंदिर में दर्शन के लिए भीड़, अयोध्या से लेकर मथुरा तक बेकाबू भीड़। तो आपको बता दें, आज नए साल की खुशी को लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। न्यू ईयर का बिग सेलिब्रेशन जो है पूरे देश भर में चल रहा है। टाइम सिक्योरिटी का पूरा प्लान किया गया है। जगह जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ताजमहल पे भी पर्यटकों की संख्या जो है वो काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। वहीं एएसआई ने कर्मचारियों की सभी छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी है। देश भर में पर्यटकों में खुशी देखने को मिल रही है। नए साल पर मंदिर में दर्शन के लिए भीड़, अयोध्या से लेकर मथुरा तक बेकाबू भीड़ जो है वो नजर आ रही है। तो आपको बता दें, पूरे देश भर में नए साल का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, नए साल पर मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ जो है वो काफी नजर आ रहा है। अयोध्या से लेकर मथुरा तक बेकाबू भीड़ जो है वो बनी हुई है। उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन जो है वो कड़ी नजर बनाए रखे हुए है। दर्शनार्थियों का, पर्यटकों की भारी भीड़ जो है वो ताजमहल पे देखने को मिल रही है। तो आज पूरे देश भर में नए साल का जो है जश्न मनाया जा रहा है। हर जगह भारी भीड़ है, पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। काशी, मथुरा जैसे जितने भी धार्मिक प्लेसेस है वहां पे पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु जो है सुबह से ही वहां दर्शन पूजन के लिए लगे हुए हैं। तो नए साल पर मंदिरों में दर्शन के लिए बेकाबू भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, एएसआई ने कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखा जा सके। तो आज पूरे देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। ताजमहल में भी पर्यटकों की संख्या जो है वो काफी बढ़ी हुई है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसके साथ ही एएसआई ने सभी कर्मचारियों की छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी है। आपको बता दें, अयोध्या से लेकर मथुरा तक बेकाबू भीड़ जो है वो नजर आ रही है। नए साल पर मंदिर में दर्शन के लिए लोग भी काफी भीड़ नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में नए साल का ये बिग सेलिब्रेशन जो है वो मनाया जा रहा है। नए साल में मंदिरों में दर्शन के लिए भीड़ जो है उमड़ी हुई है। अयोध्या से लेकर मथुरा तक बेकाबू भीड़ जो है वो नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, धूमधाम से हुआ नए साल 2025 का स्वागत। आपको बता दें, देशवासियों ने नए साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया। शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ पूरा आसमान। देर रात शहर में चले नए साल के जश्न की लहर। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जश्न का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें, लखनऊ में पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो जश्न है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी है। पूरे देशवासियों ने नए साल 2025 का जमकर स्वागत किया। तो पूरे देश भर में नए साल का जो है स्वागत किया गया है। ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है वो लगातार मनाया जा रहा है। आपको बता दें, देर रात जो है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोगों में उत्साह देखने को मिला। रात से ही लोग जो है नए साल का सेलिब्रेशन करने में लगे हुए थे। आपको बता दें, सुबह की शुरुआत जो है लोगों ने मंदिरों में दर्शन के साथ किए। वहीं रात भर जो जश्न था वो चलता रहा। तो आपको बता दें, पूरे शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ पूरा देश, क्योंकि पूरी रात भर जो है देशवासियों ने नए साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरा जश्न का माहौल रहा। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल की शुरुआत हुई। पूरे देश भर में जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। आपको बता दें, देर रात से ही लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सभी जगह जो देशवासी हैं वो जश्न मना रहे हैं। नए साल का ग्रैंड वेलकम किया गया। 2025 का वेलकम जो है बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। तो आपको बता दें, वहीं इसको लेकर लखनऊ में पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। तो जश्न न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी है। नए साल के जश्न की लहर पूरे देश भर में नजर आ रही है। लोगों ने रात से ही जो जश्न था वो शुरू कर दिया था। वहीं सुबह से ही लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, नए साल का कैसा रहा माहौल लखनऊ में? जी बिल्कुल प्रज्ञा, नए साल को लेकर राजधानी लखनऊ समेत यूपी के अलग अलग शहरों में अपने अपने अंदाज में युवा और बुजुर्गों ने नए साल का जश्न मनाया। अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों ने मंदिर जाकर पूजा पाठ किया और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों से मुलाकात किया। वहीं अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं की भीड़ जो है राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग शहरों में भी देखी गई। एक दूसरे को सेलिब्रेट किया, बधाई दिया और गोला तमाशा दागकर जो है खुशी का इजहार किया। वहीं अगर बात करें पुलिस व्यवस्था की तो पुलिस व्यवस्था भी काफी चुस्त दुरुस्त रही और जगह जगह पुलिस के जवान तैनात रहे। कहीं भी कोई अनहोनी घटना न हो इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही और फर्राटा भरने वालों वाहनों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। क्योंकि जिस तरीके से शराब के नशे में धुत होकर लोग नए साल का जश्न मनाने की कोशिश करते हैं और दुर्घटना हो जाती है, इस पर भी पूरी लगाम लगाने की पुलिस की पूरी मुहिम चलती रही रात भर। हालांकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। शहीद पथ पर कुछ दुर्घटनाएं हुई, उसमें कुछ लोगों की मौतें भी हुई। वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रही कि कहीं भी किसी भी तरह से अफवाह न फैलाई जाए। फिलहाल जो है मंदिरों में भी भीड़ देखी गई, पूजा पाठ की गई, पर्यटन स्थल पर भी लोग पहुंचे जहां पर अपने परिवार के साथ नए साल का आनंद उठाया। वहीं दूसरी तरफ होटल और रेस्तरां में एक दूसरे को पार्टी देकर नए वर्ष की बधाई दी गई। जी प्रज्ञा। आसिफ, अगर बात की जाए, क्योंकि लखनऊ राजधानी है यूपी की, तो वहां पे माहौल किस तरह का रहा? क्योंकि कल रात से ही जो लोग हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि समिट बिल्डिंग, इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पार्टियां की जाती हैं, तो किस तरह का माहौल वहां पे रहा? युवाओं में किस तरह का माहौल रहा? क्या शराब पीकर भी जो युवा है वो नजर आए या माहौल बिल्कुल शांत रहा लखनऊ का? देखिए श्रुति, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में होटल ताज, समिट बिल्डिंग और इसके साथ साथ कुछ नामचीन होटलों में भी पूरी तरह से जश्न मनाया गया। और जिस तरह से इंतजाम किए गए थे, टेंट लगाकर डीजे की धुन सुनाई दी और युवा खासकर बात करें तो रात भर युवा झूमते रहे, डीजे की धुन पर डांस करते रहे। और वहीं दूसरी तरफ भीड़ इतनी बढ़ गई थी समिट बिल्डिंग में कि देर रात पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। यहाँ पर लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी समिट बिल्डिंग में। होटल ताज में भी कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही साथ हजरतगंज के इलाकों में भी कई होटलों में नए साल की पार्टी का जश्न रखा गया था। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिस अंदाज में नए साल का जश्न होना चाहिए, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने साथ मिलकर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी और साथ ही साथ बड़ों का आशीर्वाद। आसिफ, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह का रहा? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें प्रज्ञा तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने 2 दिन पहले ही अपने अधिकारियों के साथ बीसी के जरिए और साथ ही साथ बैठक कर खास निर्देश दिया था कि कहीं भी कोई अराजक तत्व सक्रिय न रहे, इस पर पैनी नजर रहे। होटल और रेस्टोरेंट में चेकिंग अभियान चलाया गया
और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस अफसरों ने छानबीन किया होटल और ढाबों पर। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके थे वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई गई और नुक्कड़ चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे कि कहीं भी कोई भी शराब पीकर वाहन न चलाने पाए। चेकिंग अभियान चलाया गया, कार और वाहन रोककर लोगों का ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया गया कि उन्होंने शराब पी है कि नहीं। इससे कहीं न कहीं जो दुर्घटनाएं हर साल होती थी उस पर काफी हद तक लगाम लगी है और साथ ही साथ जिस तरह से यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव और अलर्ट मोड में रही, कहीं भी कोई अराजक तत्व जो है अपनी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया और साथ ही साथ महिलाओं के लिए खास इंतजाम किया था पुलिस विभाग की तरफ से। जो महिला किसी पार्टी से में जश्न से होकर घर जाने वाली महिलाएं थी, अकेली महिलाएं थी, उनको महिला पुलिस की मदद से घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया। और इसके अलावा जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पे था, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, किसी तरह का अराजक तत्व वहां पे ना मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें केजरीवाल पर राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है और उन पर सभी सस्ती और गंदी राजनीति का भी आरोप लगाया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ने उसने पोस्ट को नहीं हटाया है जिसमें से कुछ बच्चों को केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाया गया। सुनिए और क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान अब कैसे ढोंगी और फरेबी भी बन गए हैं। कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा और शुरुआत कई पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। सबसे पहले यह कह के करना चाहूंगा कि अब ये ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी, घटिया, गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के,
जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such ex posts. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down. Immediately. But nothing has been done. So I want to first of all also highlight the real character and anti-children attitude of the Papi Aap, Arvind Kejriwal and Atishi Marlena. It raises three very vital issues. Why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena involving our innocent children and violating their dignity, which is their fundamental right, by these campaigns? Is he unsure? Is Arvind Kejriwal aware that he is losing the Delhi elections? तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा प्रदेश शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। आपको बता दें, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और पछुआ हवाओं के असर से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। वहीं 50 से ज्यादा जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थितियां बनने और घने कोहरे की भी चेतावनी जारी की गई है। तो पूरे प्रदेश भर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की। घुसपैठ का वो मुद्दा जो बीजेपी ने खूब भुनाया था, लेकिन फिर भी जनता पर इसका ना तो असर हुआ और ना ही सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन घुसपैठ वाला मुद्दा एक बार फिर से झारखंड की सियासत में छा सकता है। आरटीआई के तहत अब गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ को लेकर गृह मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव खत्म हो गए, मगर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अब भी जिंदा है। सियासत के इस खेल में, इस कहानी में नया ट्विस्ट जो आ गया है। दरअसल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ के आंकड़ों पर एक बड़ा खुलासा किया है। मंत्रालय ने बताया है उनके पास देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और इमिग्रेशन ब्यूरो के पास हो सकती है। ये खुलासा सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में आया है। अब इसे लेकर एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। हालांकि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया था और इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट का आदेश और आदेश के बाद
बीजेपी ने इसे चुनावी प्रचार का मुद्दा तक बनाया। अब एक बार फिर से इस जवाब आने के बाद ये मुद्दे पर महाभारत शुरू हो चुकी है। चुनाव में आदिवासियों और मुसलमानों ने जिस तरह उछलकर गठबंधन की सरकार को वोट दिया और जो मैंडेट दिया है, इससे ये साफ जाहिर है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है और कोई डेमोग्राफिक बदलाव नहीं हुआ है। झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ती है, इसलिए यहाँ घुसपैठिया कहाँ से आएंगे इसका आइडेंटिफाई करने का काम बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब गृह मंत्रालय ही इससे इनकार कर रहा है, तो उसमें और बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। आज सरकार ने संविधान पर बैठ के हाथ जोड़ा, लग के हाथ जोड़ा, लेकिन निर्णय सरकार है कि बांग्लादेश उनके लिए वोट बैंक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने घुसपैठ के दावे किए, तब बीजेपी नेताओं ने इसे देश की सुरक्षा से जोड़ा और इस मुद्दे को राजनीति का एक नया अखाड़ा बना दिया। मगर आदिवासी अल्पसंख्यक जातियों के ध्रुवीकरण में बीजेपी सिमट गई। जेएमएम को बड़ा जनादेश मिला, हेमंत की सरकार बन गई। मगर लगता है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी बीजेपी ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। इस मुद्दे पर आंदोलन की अलग जगह रखने की हुंकार भरने वाली बीजेपी अब इस पर क्या जवाब देती है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि घुसपैठ की सियासत की आग कितनी दूर तक फैलेगी। अब गृह मंत्रालय के इस जवाब के बाद एक नया पैगाम जरूर लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।